Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Student, yesterday वीडियो में हमने LCM मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड किया जाता है इसका रिवाइज किया था एंड रिलेशन बिटवीन HCF और LCM में क्या रिलेशन होता है इस पर डिस्कशन करके इसके क्वेश्चंस को ने सॉल्व किया था. क्लियर दैट टुडेज अवर टॉपिक इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन. इन दोनों की प्रोसेस को हमने पढ़ लिया है, आज हम रिवाइज कर रहे हैं. क्लियर दैट ये आपके चैप्टर नंबर 2 में गिवन है, सो इनका रिवाइज करेंगे. स्टूडेंट लुक हियर, इन एडिशन प्रॉब्लम्स द न्यूमरल्स which are to be added are called addends and the result is called the sum. means जिन न्यूमरल्स को हम ऐड करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एडेंड्स. क्या कहा जाता है? एडेंड्स. एंड द रिजल्ट जो आंसर हमें फाइंड होता है उसे कहा जाता है सम. ठीक है, क्या कहा जाता है? सम. सो क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ इन 1, 2 एंड 3 नंबर्स का हमें सम फाइंड करना है. सो इन तीनों नंबर्स को हमें ऐड करना है. सो ये तीनों नंबर्स क्या कहलाएंगे? एडेंड्स. क्या कहलाएंगे ये? एडेंड्स. बिकॉज दिस स्टेटमेंट में क्या लिखा है? द न्यूमरल्स विच आर टू बी एडेड. जिन न्यूमरल्स को हम ऐड करते हैं, इस क्वेश्चन में हम इन तीनों नंबर्स को ऐड कर रहे हैं. सो ये तीनों नंबर्स क्या कहलाएंगे? एडेंड्स. एंड अब जब तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे सो जो रिजल्ट हमें फाइंड होगा, जो आंसर हमें फाइंड होगा, उसे क्या कहा जाएगा? सम. क्लियर दैट? सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फाइंड द सम. सम फाइंड करना है. ओके, सो नंबर्स को लिखने का तरीका आपको आता है. ओके, सो उसी तरीके से हम नंबर्स को यहाँ पर लिखेंगे. वन प्लेस से लिखना स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर. सो 2, 7, 9, 5, 9, 7, 8. कितने डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट है. क्लियर दैट? इस तरह से लिखने से हमारे क्वेश्चन में जब हम एडिशन करते हैं तो उसमें मिस्टेक नहीं आती है. नंबर्स डिजिट के नीचे 1 बाय 1 हम लिखेंगे कॉलम वाइज. ठीक है, इसको सही ढंग से कॉलम वाइज लिखना है. नेक्स्ट नंबर है 8. डिजिट के नीचे डिजिट, वंस प्लेस पर 8 यहाँ पर 2 है और यहाँ पर वंस प्लेस पर 8, तो वंस प्लेस का कॉलम अलग से हमें शो होना चाहिए मीन्स. ठीक है, सो 0. नेक्स्ट है 2, 9, 3, 5, 2. ठीक है, नेक्स्ट नंबर में डिजिट्स है 4, 3, 5, 6, 8, 9 एंड 3. इनका हमें एडिशन करना है. अब देखिए अभी हमने क्या सीखा है कि जो 1, 2 एंड 3 तीनों नंबर्स हैं, ये तीनों नंबर्स क्या कहलाते हैं? एडेंड्स. एडेंड्स. एंड जो आंसर हमें फाइंड होगा वो कहलाएगा हमारा सम. ठीक है, याद रखिएगा जिन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं वो सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे? एडेंड्स. एंड जो आंसर हमें फाइंड होता है उसे कहा जाता है सम. अब इन्हें ऐड करना है. कीजिए अपनी कॉपी में. चलिए 8 + 2 10, 10 और 4 14 से 4 कैरी 1. ये 1 कैरी के रूप में यूज किया. यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर आया था. ठीक है, आपको आता है वंस प्लेस का डिजिट हम यहाँ पर रखते हैं और जो टेंस प्लेस का डिजिट रहता है या 100 प्लेस पर जो रहता है उसे हम नेक्स्ट वाले प्लेस वैल्यू में ऐड कर देते हैं. ठीक है, 7 + 1 8 और 3 9 10 11 से 1 कैरी 1. 9 और 1 10 और 10 और 2 12, 12 और 5 17. सो 7 कैरी 1. ठीक है, 9 + 1 10 15, 15 और 6 15, 6 16 17 18 19 20 एंड 21 से 1 कैरी 2. 9 और 2 10 11. ठीक है, 11 12 13 14 14 और 8 15 16 17 18 19 20 21 22. सो 2 कैरी 2.
7 और 2 9, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 and 23. So 3 carry 2, 8 plus 2 10, 11 12 13 14 15. That is answer. हमने सम फाइंड कर लिया, ठीक है। इन एडेंड्स को ऐड करके हमने सम फाइंड किया। क्लियर दैट? सो स्टूडेंट, नंबर्स क्या कहलाते हैं? एडेंड्स, एंड जो आंसर हमें फाइंड हुआ उसे क्या जाता है? सम। और एडिशन करने के लिए डिजिट्स को डिजिट्स के नीचे 1 बाय 1 करके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करके देन एडिशन करना है। क्लियर दैट? Students, our next topic is subtraction. So, in problems of subtraction, the number to be subtracted is known as the subtrahend. Subtrahend, and the number from which it is to be subtracted is called the minuend. Is called the minuend, and the result is called the difference. देखिए, 3 वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सबट्रेहेंड, मिनुएंड एंड डिफरेंस। ठीक है, सबट्रेहेंड किसे कहा जाता है? सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जब हम, सो उसमें द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, जो नंबर सब्ट्रैक्टेड होते हैं उन्हें कहा जाता है सबट्रेहेंड, एंड द नंबर फ्रॉम विच इट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, इट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड द मिनुएंड, एंड the result is called as the difference. इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इससे सीखते हैं कि सब्ट्रैक्टेड, सबट्रेहेंड, मिनुएंड एंड डिफरेंस किन्हें कहा जाता है। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस। इन दो नंबर्स का हमें डिफरेंस फाइंड करना है, मीन्स इनके सब्ट्रैक्टेड करना है। क्लियर दैट? स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें नंबर्स को ठीक तरह से अरेंज करना आना चाहिए। सो वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस की डिजिट होना चाहिए, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस की डिजिट होना चाहिए, इधर उधर डिजिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इस तरीके से हम डिजिट्स को उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज करके देन इसे सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, अब देखिए इन वर्ड्स को समझते हैं। ये सबट्रेहेंड, कि सबट्रेहेंड किसको कहा जाता है? जो द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, जो नंबर सब्ट्रैक्टेड हो रहा है, जो नंबर माइनस हो रहा है, जो नंबर कम हो रहा है, उसे सब्ट्रैक्टेड कहा जाता है। मीन्स देखिए, हम इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर रहे हैं, ये ग्रेटर नंबर है एंड ये स्मॉलर नंबर है। ठीक है, तभी तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे और जो हमें डिफरेंस फाइंड होगा, आंसर फाइंड होगा। सो ये ग्रेटर नंबर है एंड ये स्मॉल नंबर है, तो जिस नंबर को माइनस किया जाता है, सब्ट्रैक्टेड किया जाता है, उसे कहा जाता है सबट्रेहेंड। क्या कहा जाता है? सबट्रेहेंड। एंड देखिए नेक्स्ट है द नंबर फ्रॉम विच इट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, जिस नंबर में से माइनस किया जा रहा है, जिस नंबर में से कुछ वैल्यू को कम किया जा रहा है, उस वैल्यू, उस नंबर को कहा जाता है मिनुएंड। क्या कहा जाता है? मिनुएंड, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। सो यहाँ पर इस वैल्यू को कहते हैं हम मिनुएंड, और जो आंसर हमें फाइंड होगा मीन्स एंड द रिजल्ट इज कॉल्ड एज द डिफरेंस। जो आंसर हमें फाइंड होगा उसे कहा जाता है डिफरेंस। क्लियर दैट? वर्ड समझ में आए? सबट्रेहेंड किसे कहा जाता है? जो स्मॉल वैल्यू है, जो स्मॉलर वैल्यू है, ओके, उसे कहा जाता है सबट्रेहेंड, क्योंकि स्मॉल वैल्यू को ही बड़े नंबर में से माइनस कर सकते हैं हम। ठीक है, सो जो ग्रेटर नंबर है, जिस नंबर में से हम माइनस करते हैं उसे कहा जाता है मिनुएंड, एंड जिस नंबर को माइनस किया जाता है, जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्टेड कर रहे हैं, उसे कहा जाता है सबट्रेहेंड, एंड जो आंसर हमें फाइंड होता है उसे कहा जाता है डिफरेंस। क्लियर दैट? स्टूडेंट, इन तीनों की डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मिनुएंड किसे कहा जाता है, सबट्रेहेंड किसे कहा जाता है। ओके, आपकी बुक में एक्सरसाइज में गिवन है इनके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, है ना। सो उनको सॉल्व कीजिएगा, उनको सॉल्व करके आप डिसाइड करना सीखिए कि मिनुएंड किसे कहते हैं और सबट्रेहेंड किसे कहते हैं। मिनुएंड, ग्रेटर नंबर को मिनुएंड कहते हैं एंड स्मॉलर वैल्यू को सबट्रेहेंड कहते हैं। मीन्स जिस नंबर में से हम माइनस कर रहे हैं, जिस नंबर में से
किसी नंबर को माइनस करते हैं, सो वो वाली वैल्यू कहलाती है मिन्यूएंड, एंड जिस नंबर को माइनस कर रहे हैं, इससे इतने नंबर को इसमें से माइनस करना है, घटाना है, सो इसे कहते हैं सब्ट्रेहेंड। ओके, और जो आंसर फाइंड होगा उसे कहा जाएगा डिफरेंस। सो सॉल्व करते हैं, आप सब्ट्रैक्शन करना हमें आता है ना। सो स्टार्ट कीजिए अपनी कॉपी में 14 माइनस 8। अब 14 कहाँ से आया, देखिए हमने 2 से 1 इसे धार दिया, ड्रॉइंग किया है। सो यहाँ पर बना 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर बचा 1 में से 3 माइनस नहीं होता है, सो 1 इससे लेंगे, सो यहाँ बनेगा 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर भी 1 है, सो 11 बनेगा, इससे 1 लेंगे, सो 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8। यहाँ भी 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8, 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8, 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ कितना बचा 7, सो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। क्लियर दैट इज वेरी सिंपल। ओके, सब्ट्रैक्शन करना हमें आता है। इन नेम्स को ध्यान रखिएगा, जिस नंबर में से माइनस कर रहे हैं और जो ग्रेटर नंबर है वो हमारा कहलाएगा मिन्यूएंड, एंड जिस नंबर को हम माइनस कर रहे हैं उसे कहा जाता है सब्ट्रेहेंड। सब्ट्रेहेंड एंड आंसर इज डिफरेंस। क्लियर दैट स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 इनकी प्रैक्टिस कीजिए, का रिवाइज कीजिए। ओके, 2.1 एडिशन पर बेस्ड है और 2.2 सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, सो दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आपको सभी क्वेश्चंस सॉल्व कराए हैं, सो उनकी प्रैक्टिस कीजिए और यूनिट टेस्ट की तैयारी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर का रिवाइज करेंगे। सो थैंक यू।